स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग इसलिए खास है क्योंकि हम जा रहे हैं गणपति जी के विसर्जन में। तो आप लोग देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं गणपति जी के पंडाल में, जहां पर गणपति जी विराजमान हैं। तो विसर्जन के पहले जो पूजा होती है, सबसे पहले हम वो पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबके यहाँ भगवान को खुश करने का, उनकी पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है हम आपको वैसे ही दिखाएंगे। दोस्तों, आपके यहाँ पूजा कैसे होता है, गणेश विसर्जन कैसे होता है, ये आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति बप्पा को अपने घर लाते हैं और ठीक 10 दिन बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बप्पा को हम इतनी प्यार से अपने घर लेकर आते हैं, फिर 10 दिन उनकी सेवा करते हैं, लेकिन ठीक 10वें दिन उनका विसर्जन क्यों कर देते हैं। इसे जानने के लिए हमने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे, जिससे हमें पता चला कि बप्पा का विसर्जन क्यों करते हैं। जितने हमारे प्यारे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, हमें पता है उनमें से कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि बप्पा का विसर्जन क्यों करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि बप्पा का विसर्जन क्यों करते हैं, तो वो लोग हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे। और उससे पहले हम वो पूजा कर लेते हैं जो विसर्जन के पहले की जाती है। हमारी पूजा हो चुकी है और अब बारी है प्रसाद की। अगर हम किसी मंदिर जाते हैं और हमें प्रसाद ना मिले तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान का प्रसाद बड़ी सौभाग्य से मिलता है। पूजा कर लिया और पेट पूजा भी कर लिया। अब बारी है बप्पा की कार को सजाने की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कार को सजा रहे हैं, जिससे बप्पा को लेकर जाएंगे। फाइनली बप्पा को ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कहते हैं कि विसर्जन के पहले बप्पा के कान में अपनी अपनी विश को कहने से बप्पा उन मनोकामनाओं को जल्द ही पूरा कर देते हैं। आ गई बप्पा को ले जाने की बारी। अब हम आपको बताते हैं कि विसर्जन क्यों होता है। बप्पा को हम चतुर्थी के दिन अपने घर लाते हैं और ठीक 10 दिन बाद अनंत चतुर्थी को इनका विसर्जन करते हैं। बप्पा का विसर्जन करने हम आए हैं घाट पर, और ये है गोमती नदी। वेदों के अनुसार श्री वेद व्यास जी चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी को महाभारत सुनाने के लिए बैठते हैं। महाभारत सुनाने के लिए वेद व्यास जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वेद व्यास जी गणपति बप्पा को 10 दिन तक महाभारत सुनाते हैं। ठीक 10वें दिन जब वेद व्यास जी की आंखें खुलती हैं, वो देखते हैं गणपति बप्पा का तापमान जो है वो अत्यधिक बढ़ चुका होता है। उनके तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी गणपति बप्पा से पास के कुंड में डुबकी मारने को कहते हैं। इसीलिए हम गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। विसर्जन करने के बाद सभी लोग थक गए थे, तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। देखें, दिखाओ क्या हुआ, रोए जा रहे, देखें देखें
नन्ना, क्या हो गया बाबू? ये देखो 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 देखो। कहाँ है? सैफ्रॉन होगा अभी। देखो लगाए जीजू। चुप चुप चुप, अब कुछ नहीं होगा बिट्टू, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं अभी बस 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 बस, देखो अयान को भी लग गई थी। और कहीं है? हाँ थोड़ा चुलचुलाएगा सही हो जाएगा। बस 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 बेटू बस। कल का सर बस सही। तो फ्रेंड्स हुआ ये कि कल जैसे ही हम विसर्जन करके आए और नहाए धोए, फिर जो है नैना को चोट लग गई और अब इनकी चोट सही है। हम उसमें लग गए थे इसलिए ब्लॉग का एंड करना ही भूल गए। तो अब करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।